नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दिल्ली से गोवा जा रही इंडिगो की फ्लाइट में 191 लोग सवार थे। 191 बीच हवा में इंडिगो की इस फ्लाइट का एक इंजन फेल हो गया और 191 लोगों की जिंदगी हवा में अटक गई। पायलट ने एकाएक चीखा, पैन पैन पैन। और फिर करीब करीब 22 से 23 मिनट का वो ड्यूरेशन वो गए। जब भुवनेश्वर के पास ये विमान था और डाइवर्ट किया गया मुंबई की तरफ, वहां लैंड हुआ। नीचे फायर फाइटिंग की पूरी व्यवस्था, एम्बुलेंस, क्योंकि हालात बहुत गंभीर थे। कैसे ये जान बची 191 लोगों की, क्या हो सकता था, ये पूरी खबर मैं आपको सिलसिलेवार डिटेल बता दूं। सबसे पहले खबर दिखाना शुरू कीजिए, जो हेडलाइंस हैं, जो अभी की खबर लेटेस्ट जो आई है। देखिए, पैन 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 इस शब्द ने बचाई 191 की जान। इंडिगो विमान का इंजन हो गया था फेल। ये 6271 था, इंडिगो फ्लाइट नंबर जो 6E है उसका। 6271 फ्लाइट थी ये। दिल्ली से गोवा जा रही थी। नेक्स्ट हेडलाइन लाइए, नेक्स्ट हेडलाइन लाइए, फिर हम मैं डिटेल में बताता हूँ इस पूरी खबर को। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, इंडिगो दिल्ली टू गोवा फ्लाइट मेक्स इमरजेंसी लैंडिंग इन मुंबई आफ्टर मिड एयर इंजन स्नैप। इंजन, ये वही हालत हुई जो अहमदाबाद वाले प्लेन क्रैश में हुई थी। उसमें दोनों इंजन फेल हो गए थे, इसमें एक इंजन फेल हुआ था। पैन पैन पैन, वहां मेडे 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 था। मेडे यानी अब जान खतरे में है, कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, प्लीज हेल्प मी, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। पैन 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 ये इंटरनेशनल एक रेडियो सिग्नल है। बहुत खतरे की स्थिति में जब विमान में तकनीकी खराबी आ जाए, लेकिन वहां पर यह संकेत करता है पायलट कि आप अगर मदद करेंगे तो बचने की गुंजाइश है। वहां पर कैसे सिलसिलेवार तरीके से हुआ जो पूरा घटनाक्रम, उससे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, फ्लाइट के भीतर की वीडियो, इमरजेंसी लैंडिंग के बाद की वीडियो। जरा वीडियो लाइए सबसे पहले। वीडियो में आगे आपको ऑडियो भी नजर आएगा, तो जब ऑडियो आएगा, बातचीत होगी तो हाँ, ये देखिए। पंद्रह मिनट में सब कुछ हो जाएगा भाई। वो कह रहे हैं वो व्हाट आर दे सेइंग, लाइक कितना बजे बोला था पहले तो? It started with 11:30. It started with 11:30. Now they are saying 12:30, 12:45 तक हम आपको बताएंगे कि बोर्डिंग करेंगे या नहीं। एंड व्हाट अबाउट आवर थिंग्स, लाइक वी हैव प्लान्स इन गोवा, लाइक आवर होटल्स वर देयर फॉर टुनाइट। हम जागने वाले हैं आज रात को। जैसे ही होगा यार इन्फेंट्स हैं इस फ्लाइट में भाई, क्या इनसेंसिटिव लोग हो यार तुम। लोग घबराए हुए हैं, आपस में ही वो कौतूहल है, एयरलाइन से बातचीत कर रहे हैं, तमाम सवाल। जो ये वीडियो आया है वो वीडियो हमने आपको दिखाया, पूरा मैं घटनाक्रम आपको सिलसिलेवार बता देता हूँ। ट्वीट भी दिखा दीजिए जो पीटीआई ने ट्वीट किया था। दिल्ली गोवा इंडिगो फ्लाइट मेक्स इमरजेंसी लैंडिंग इन मुंबई आफ्टर इंजन फेल्योर। हटा दीजिए, ये फ्लाइट नंबर है 6271। इसका इंजन नंबर 1, इसमें टेक्निकल एरर आया, ये खराब तकनीकी रूप से खराबी इसमें आ गई। और उसके बाद पायलट ने जब देखा कि इंजन नंबर 1 खराब हो चुका है तो उसने एटीसी से संपर्क किया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, और पैन 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 कॉल दिया। ये पैन पैन कॉल के बाद पायलट ने समझदारी दिखाई और फिर भुवनेश्वर के पास से, ये जो भुवनेश्वर से करीब 100 नॉटिकल मील दूर था फ्लाइट, तभी ये दिक्कत आई इंजन नंबर 1 में। उसके बाद मुंबई में लैंडिंग करने का सबसे सेफ जो विकल्प देखा, ऑप्शन देखा, वो मुंबई में लैंडिंग करने का देखा। फिर रात 9:32 पे जब लैंडिंग की अनुमति मांगी है तो 9:32 हो रहे थे। उसके बाद ठीक 21 मिनट, ये 21 मिनट का जो ड्यूरेशन था ना, ये उन 191 लोगों
के अलावा कोई समझ नहीं सकता। इस 21 मिनट में 9:53 पर मुंबई में विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। लैंडिंग से पहले एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये सब कुछ अलर्ट थे, सब वहां पर मौजूद थे। इंडिगो की ओर से जो इसमें रिएक्शन आया है, इंडिगो ने कहा है कि फ्लाइट में आई तकनीकी दिक्कत के कारण ये कदम उठाना पड़ा है। एयरलाइंस ने कहा कि सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करते हुए फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट किया गया। विमान की जांच और मरम्मत का काम किया जा रहा है। यात्रियों को उनके डेस्टिनेशन तक जहां जाना था वहां पहुंचाने के लिए दूसरा विमान भेजा गया है। अब ये लगातार जो तकनीकी खराबी के मामले आ रहे हैं, अभी पुणे से दिल्ली जा रही थी स्पाइस जेट की फ्लाइट, उसको उड़ान से पहले रोकना पड़ा। इंदौर से रायपुर इंडिगो की फ्लाइट जा रही थी, उसको वो टेक ऑफ के तुरंत बाद उसको वापस दोबारा आना पड़ा। खैर, इस मामले में 191 सवारियों की जिंदगी बच गई, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। ये एक सुखद खबर है कि बच गई जान। लेकिन इसमें भी मैं एयर इंडिया और इंडिगो को लेकर के कंपैरिजन नहीं कर सकते, दोनों प्राइवेट कंपनियां हैं। लेकिन इंडिगो का जवाब फिर भी सेटिस्फैक्टरी है कि उसने तकनीकी खराबी की बात एक्सेप्ट की है। एयर इंडिया जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद जो उसका रुख है वो निहायत गैर जिम्मेदाराना और ढिठाई भरा है। अब तक डीजीसीए ने जो फ्यूल स्विच होता है उसके पूरे सभी बेड़े में जितने विमान हैं सब विमानों में चेक करने की बात कही थी। एयर इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट खबर आई है कि उसने सब चेक कर लिया है, सब बिल्कुल दुरुस्त है। एयर इंडिया के सीईओ जो कि भारतीय नहीं है, अब टाटा ग्रुप का भले हो, टाटा ग्रुप अब जेआरडी टाटा और रतन टाटा के साथ वो संस्कार, वो संवेदनाएं, वो सब खत्म हो चुकी हैं। यकीनन मैं ये बात कह सकता हूं, वो खत्म हो गई। अब अडानी स्टाइल में ही टाटा भी चलते हुए नजर आएगा आपको। अडानी अंबानी के जो तरीका है व्यापार का, वही तरीका वो मानवीय संवेदनाओं से थोड़ा परे व्यवसाय, एक भारतीय मूल का नहीं, एक बाहर का सीईओ जो लगातार इस बात का खंडन कर रहा है। यहां तक कि एयर इंडिया की तरफ से जब ये कहा जा रहा है कि अभी अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है, फिर भी एयर इंडिया की तरफ से भी इस बात को कहा जा रहा है कि कोई तकनीकी दिक्कत नहीं थी। तकनीकी दिक्कत नहीं थी ये कह के आपका इशारा कहां पर है, किसकी तरफ? उन्हीं पायलट्स की तरफ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज फिर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। वो रिपोर्ट और ज्यादा आप समझ लीजिए अमानवीय है, लेकिन वो अमेरिकी अखबार है, अमेरिकी मीडिया हाउस है, उसको अमेरिकी व्यवसायिक हितों को देखना है, अमेरिकी कॉर्पोरेट्स को देखना है। अमेरिकी कॉर्पोरेट्स यानी बोइंग के हितों को बचाना है। तो बोइंग के हितों को बचाने के लिए, बोइंग को बचाने के लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है तो हमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन एयर इंडिया टाटा समूह का है, वो तो भारतीय है, उसके भीतर तो संवेदनाएं होंगी। सीधा सीधा वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा गया है कि पायलट ने बंद किया। ये रिपोर्ट छपी है, प्रकाशित हुई है, और उसी आधी अधूरी अधकचरी रिपोर्ट के आधार पर प्रकाशित हुई है जो भारत की तरफ से जांच रिपोर्ट लीक की गई। उसी अधकचरी रिपोर्ट के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई। सवाल बहुत सारे हैं, एयर इंडिया को लेकर के भी सवाल हैं, भारत में डीजीसीए को लेकर सवाल है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लेकर सवाल है। एक अहमदाबाद के प्लेन हादसे के बाद हर दिन तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं। क्या उड्डयन क्षेत्र पर इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा? क्या हर दिन ऐसे मामले आने से एविएशन से लोग दूर नहीं हटने लगेंगे? एविएशन इंडस्ट्री क्या फट्टा नहीं बैठ जाएगा इसका? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इतना कंफ्यूजन, इतना भ्रम पैदा किसने कर रखा है? ये पैदा कर रखा है भारत सरकार ने, भारत के नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय ने, यानी एविएशन मिनिस्ट्री ने, जहां पर नायडू ने अपने एक जूनियर नायडू को बिठा रखा है। खैर, गठबंधन की सरकार है तो बैसाखियों को जो डिमांड होगी बैसाखियों की, उसमें तेल लगाना है तो तेल लगाया जाएगा बैसाखी में, और बैसाखी को जो चाहिए वो मिलेगा। मुझे इजाजत दीजिए एक सुखद खबर के साथ कि कम से कम 191 यात्रियों की जान सुरक्षित बच गई। इमरजेंसी लैंडिंग इंजन फेल होने के बाद
सुरक्षित रूप से हो गई, यही सुखद खबर है। लेकिन इस सुखद खबर के पीछे एविएशन सेक्टर की खामियों को नहीं छिपाया जा सकता है। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।